हेलो बच्चों। आज बच्चों हम शेयर कैपिटल चैप्टर के कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। तो बच्चों देखते हैं इस इलस्ट्रेशन में क्या बोला है। एक कंपनी है जिसने बच्चों 50,000 इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट करी हैं और एक शेयर 10 रुपीज़ का है, जो कि इस तरीके से टेबल है। एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़ पर शेयर मिलेगा, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज़ पर शेयर मिलेगा, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 4 रुपीज़ पर शेयर मिलेगा। तो बच्चों कंपनी के पास एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1,10,000 शेयर्स के लिए। तो बच्चों ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हुई है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। अब आगे बच्चों कंपनी ने डिसाइड करा है, फर्स्ट पॉइंट में बोल रखा है कि 10,000 शेयर के जो एप्लीकेंट्स है उन्हें बच्चों शेयर्स अलॉट करने ही नहीं है। बच्चों जो फर्स्ट कैटेगरी होगी हमारे पास, जिन्होंने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा होगा, उन्हें बच्चों शेयर्स अलॉट नहीं करे जाएंगे। सेकेंड पॉइंट में बच्चों बोल रखा है कि जो भी एप्लीकेंट होंगे जिन्होंने 20,000 या उससे ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई करा होगा, उन्हें बच्चों सिर्फ 50% ही अलॉट करे जाएंगे। देखो बच्चों क्या बोल रखा है कि पवन हमारे पास एक शेयर होल्डर था जिसने 20,000 शेयर के लिए अप्लाई करा था। उसे बच्चों कितने अलॉट करे जाएंगे? सिर्फ 50%। मतलब बच्चों उसने अप्लाई तो 20,000 शेयर्स के लिए करा था, बट उसे अलॉट कितने होंगे? उसका 50%। 20,000 का 50% कितना हो गया? 10,000। तो बच्चों पवन को सिर्फ 10,000 शेयर्स ही अलॉट करे जाएंगे। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या बोल रखा है कि जो भी 10,000 शेयर के एप्लीकेंट होंगे, मतलब बच्चों जिन्होंने 20,000 शेयर से कम के लिए अप्लाई करा होगा 10,000 शेयर्स के लिए, उनको बच्चों फुली अलॉट कर दिया जाएगा। और आगे बता रखा है कि पारुल बच्चों एप्लीकेंट थी जिसने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था। तो बच्चों इस केस के हिसाब से उसे 10,000 शेयर्स उसके फुली अलॉटेड कर दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट में क्या था? सिर्फ 50% ही अलॉट करे गए थे, यहाँ पे बच्चों फुली अलॉट कर दिए गए हैं शेयर्स को। अब देखो बच्चों आगे हमें बता रखा है कि जो इतनी भी बैलेंस की एप्लीकेशन बचेंगी उनको बच्चों प्रो राटा बेसिस पे अलॉट कर दिया जाएगा। और बच्चों लास्ट पॉइंट में बोल रखा है कि जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी बचेगी कंपनी के पास, वो बच्चों कंपनी को एडजस्ट करनी है अलॉटमेंट और फाइनल कॉल के लिए एप्लीकेशन के टाइम पे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमें क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज पास करनी है अलॉटमेंट तक की, और बच्चों जितना भी अमाउंट हमें अलॉटमेंट पे मिलना था, ड्यू था, वो बच्चों रिसीव हो गया है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास एप्लीकेशन आई होगी। एप्लीकेशन पे देखो बच्चों हमें 3 रुपीज पर शेयर मिलना था, और टोटल एप्लीकेशन बच्चों कितनी आई हमारे पास? 1,10,000। तो टोटल हमें एप्लीकेशन मनी कितनी मिली होगी? 3,30,000 है ना बच्चों। तो बच्चों हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, 3,30,000 रुपीज की हमें एप्लीकेशन मनी मिल गई होगी। और बच्चों हम इसको ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में, बिकॉज बच्चों अभी सिर्फ मनी रिसीव हुई है, अभी हमें एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करना है। तो बच्चों जब ट्रांसफर करेंगे, पहले क्रेडिट करा था, अब बच्चों जब हम नेक्स्ट एंट्री में इसे ट्रांसफर करना है तो डेबिट करना पड़ेगा। तो हमने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर दिया, बिकॉज बच्चों हमें एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करना है शेयर कैपिटल में। अब देखो बच्चों मैंने पहले ही बताया हुआ है कि शेयर कैपिटल में हम कौन सा अमाउंट ट्रांसफर करते हैं? जितने बच्चों हमने शेयर्स अलॉट करे होते हैं। तो देखो बच्चों हमने इश्यू कितने करे थे शेयर्स? 50,000। तो बच्चों उतने ही अलॉट करे होंगे, उससे ज्यादा तो हम अलॉट नहीं कर सकते ना। तो 50,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं तो उतने बच्चों अलॉट करे होंगे। तो मतलब बच्चों शेयर कैपिटल में क्या अमाउंट जाएगा? 50,000 शेयर्स अलॉट करे, और उसके बेसिस पे 3 रुपीज पर शेयर की हमें एप्लीकेशन मनी मिली थी। तो देखो बच्चों शेयर कैपिटल में हमारे पास अमाउंट आएगा 1,50,000। 50,000 शेयर्स हमने अलॉट करे और 3 रुपीज पर शेयर हमें सब पे मिला होगा। तो टोटल बच्चों शेयर कैपिटल में हम अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे 1,50,000। अब देखो बच्चों हमारे पास जो आगे एप्लीकेशन मनी बची होगी उसके लिए बच्चों हम एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो देखो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन में 4 कैटेगरी के शेयर होल्डर थे, जिसमें बच्चों फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या बोल रखा था कि जो 10,000 शेयर के एप्लीकेंट थे उन्हें बच्चों शेयर्स अलॉट नहीं करे गए। तो बच्चों देखो जिन्होंने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई करा होगा उन्हें तो बच्चों शेयर्स अलॉट नहीं करे, नील है। तो बच्चों जो उनकी एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुई होगी वो भी तो बच्चों हमें रिफंड करनी पड़ेगी ना, बिकॉज बच्चों हमने उनके शेयर्स तो अलॉट थोड़ी ना करे हैं। तो 10,000 शेयर्स पे बच्चों जो हमें 3 रुपीज की एप्लीकेशन मनी, मतलब बच्चों जो टोटल 30,000 रुपीज की हमें एप्लीकेशन मनी मिली होगी इन शेयर्स पे, वो तो बच्चों हमें रिफंड करना पड़ेगा, बिकॉज हमने उनको शेयर्स अलॉट ही नहीं करे। तो बच्चों देखो 30,000 रुपीज हमें रिफंड करने हैं फर्स्ट कैटेगरी के शेयर होल्डर्स के। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों सेकंड पॉइंट में क्या बोल रखा था कि जिन्होंने भी 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था उन्हें 50% अलॉट करने हैं। तो बच्चों पवन था एक अकेला एप्लीकेंट जिसने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, तो बच्चों उसको सिर्फ 50% ही अलॉट करा जाएगा। मतलब बच्चों 20,000 का 50% कितना हो गया?
10,000। बच्चों पवन ने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, बट उसे अलॉट कितने करे जाएंगे, सिर्फ 10,000। ठीक है बच्चों, आप देख लेते हैं पवन के हमारे पास एप्लीकेशन मनी कितनी मिली होगी, 20,000 शेयर्स के लिए उसने अप्लाई करा था। तो बच्चों 20,000 शेयर पे हमें 3 रुपीज पर शेयर उसने दिया होगा। तो टोटल बच्चों हमें 60,000 पवन से एप्लीकेशन मनी मिली होगी। बट बच्चों मिलनी कितनी चाहिए थी, हमने तो सिर्फ उसे 10,000 शेयर्स अलॉट करे हैं ना, तो 10,000 शेयर्स के हिसाब से मिलनी चाहिए थी। तो देखो बच्चों 10,000 शेयर के हिसाब से 3 रुपीज पर शेयर मिलेगा, तो टोटल हमें सिर्फ उससे बच्चों 30,000 रुपीज मिलने चाहिए थे। बट बच्चों हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गई ना, उसने 20,000 शेयर के हिसाब से हमें एप्लीकेशन मनी दे दी, जबकि बच्चों हमने उसे सिर्फ 10,000 शेयर से अलॉट करे हैं। तो देखो बच्चों हमें टोटल उससे 60,000 की एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई, जबकि बच्चों सिर्फ 30,000 रिसीव होना चाहिए था। तो बच्चों जो बाकी का हमारे पास बैलेंस बच गया 30,000 का, वो बच्चों हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, ज्यादा एप्लीकेशन मनी मिल गई है ना, उसको बच्चों हमें क्या बोल रखा था क्वेश्चन में कि जितने भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी बचेगी उसको हमें अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। तो देखो बच्चों यहाँ से हमें ये पता चल गया कि पवन की बच्चों जो 30,000 रुपीज की हमारे पास एप्लीकेशन मनी बच गई है, उसको बच्चों हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, 30,000 रुपीज हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे पवन के, और 30,000 रुपीज जो उसकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी बच गई उसको बच्चों हम अलॉटमेंट के लिए पहले से ही अपने पास रख लेंगे, एडवांस में अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास सेकंड कैटेगरी भी होगी। अब बच्चों थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में बच्चों देखो हमारे पास क्या बोल रखा था कि जिन्होंने भी 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, जो कि बच्चों पारुल बता रखा था कि पारुल ने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है, उसको बच्चों फुली अलॉट कर दिए गए, मतलब 10,000 के लिए अप्लाई करा था और 10,000 ही अलॉट कर दिए हैं। तो देखो बच्चों पारुल ने हमें एप्लीकेशन मनी कितनी दी होगी, 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है 3 रुपीज पर शेयर, तो टोटल बच्चों हमें 30,000 रुपीज एप्लीकेशन मनी पारुल से मिली होगी। और बच्चों अगर हम देखें 10,000 शेयर अलॉट करे हैं तो बच्चों हमें मिलने भी तो उतने चाहिए थे ना, 10,000 शेयर पे 3 रुपीज पर शेयर, तो बच्चों 30,000 रुपीज हमें उससे मिले और 30,000 रुपीज उससे मिलना चाहिए था। तो बच्चों इस केस में तो हमारे पास कोई भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी नहीं है ना, हमारे पास 10,000 शेयर ही अप्लाई करे थे पारुल ने और 10,000 शेयर से अलॉट करे। बच्चों इस केस में हमारे पास कोई भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी नहीं बची, तो थर्ड कैटेगरी भी होगी। अब बच्चों देखो लास्ट कैटेगरी के लिए क्या बोल रखा था कि जितने भी एप्लीकेशन के बैलेंस बचेंगे उन्हें प्रो राटा बेसिस पे अलॉट कर दिया जाएगा। तो देखो बच्चों टोटल हमारे पास कितनी एप्लीकेशन आई थी, 1,10,000 शेयर्स के लिए, उसमें से बच्चों हमने जो 10,000 शेयर की एप्लीकेशन थी उनको तो बच्चों रिजेक्ट कर दिया था, और जो 20,000 शेयर की एप्लीकेशन थी उनको 10,000 अलॉट कर दिए थे। जो 10,000 शेयर की हमारे पास एप्लीकेशन पारुल की थी उसको फुली अलॉट कर दिया गया था। तो बच्चों अगर हम 1,10,000 में से इन तीनों शेयर्स की जो एप्लीकेशन आई थी उनको बच्चों हटा दें तो हमारे पास बैलेंस की बच जाएंगी कि रिमेनिंग एप्लीकेशन कितनी होंगी। तो बच्चों 1,10,000 में से हमने पहले तीनों कैटेगरी की एप्लीकेशंस को हटा दिया, तो बच्चों हमारे पास रिमेनिंग एप्लीकेशंस हमें पता चल गई 70,000। ठीक है बच्चों, जो फोर्थ कैटेगरी में हमारे पास एप्लीकेशन आई होंगी प्रोराटा वाली वो बच्चों कितनी होगी, 70,000। एक बार बच्चों वापस देख लो, 1,10,000 टोटल आई थी, उसमें से फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बोल रखा था कि 10,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया, तो हमने यहाँ पे बच्चों एप्लीकेशन हटा दी। अब पवन बच्चों हमारे पास दूसरी कैटेगरी में था जिसमें बच्चों बता रखा था कि 20,000 शेयर के लिए अप्लाई करा है पवन ने, उसके बच्चों 10,000 शेयर अलॉट करे गए हैं, तो बच्चों हमने 20,000 शेयर की एप्लीकेशन हटा दी रिमेनिंग एप्लीकेशन जानने के लिए। और लास्ट में बच्चों जो पारुल थी थर्ड कैटेगरी में जिसको बच्चों उसके 10,000 शेयर फुली अलॉट कर दिए गए हैं, तो बच्चों हमने उसकी भी एप्लीकेशन हटा दी, तो हमारे पास बैलेंस आ गया। इस बैलेंस जो एप्लीकेशन बची होंगी 70,000 शेयर्स के लिए। ठीक है बच्चों, और बच्चों इन्हीं एप्लीकेशंस को हमने प्रो राटा अलॉटमेंट करेंगे। अब तो बच्चों हमें ये देखना है कि 70,000 शेयर्स के जो अप्लाई करा था बट अलॉट उन्हें कितने हुए हैं। तो देखो बच्चों मैंने ये बताया था कि टोटल कंपनी ने कितने शेयर्स अलॉट करे होंगे, जितने बच्चों इशू करे थे उससे ज्यादा तो कर नहीं सकते, तो बच्चों 50,000 शेयर्स कंपनी ने अलॉट करे होंगे। उसमें से बच्चों देखो पवन को 10,000 शेयर दिए होंगे और पारुल को 10,000 शेयर दिए होंगे, है ना बच्चों। 20,000 शेयर तो पवन और पारुल को दे दिए गए होंगे, बाकी के बच्चों जो रिमेनिंग होंगे उनकी बच्चों प्रो राटा अलॉटमेंट करी गई होगी। यहाँ पे बच्चों में पता चल गया कि प्रो राटा अलॉटमेंट कितने शेयर्स की हुई होगी, 30,000 की। ठीक है बच्चों, एक बार इनका वापस देख लो, 50,000 हमारे पास टोटल शेयर्स हमने अलॉट करे हैं, उसमें से 10,000 तो पवन को दे दिए थे, 10,000 पारुल को दे दिए थे, जो रिमेनिंग बच गया उनकी बच्चों हमें बोला था कि प्रो राटा अलॉटमेंट कर दी गई है, तो 30,000 की प्रो राटा अलॉटमेंट कर दी गई होगी। ठीक है बच्चों,
तो देख लेते हैं बच्चों हमारे पास फोर्थ कैटेगरी में कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई होगी। 70,000 शेयर्स के लिए बच्चों अप्लाई करा था फोर्थ कैटेगरी वाले शेयर होल्डर्स ने, उन पे 3 रुपीज पर शेयर उन्होंने हमें दिया होगा। तो बच्चों टोटल हमें 2,10,000 एप्लीकेशन मनी मिली होगी फोर्थ कैटेगरी वाले शेयर से। अब बच्चों देखो मिलनी कितने चाहिए थी, हमने तो सिर्फ उन्हें 30,000 शेयर्स अलॉट करे हैं, तो 30,000 शेयर्स पे ही एप्लीकेशन मनी मिलनी चाहिए थी ना। तो देखो बच्चों 30,000 शेयर्स पे हमें 3 रुपीज की एप्लीकेशन मनी मिली होगी, मतलब हमें सिर्फ 90,000 मिलना चाहिए था। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी बच रही है ना, उन्होंने 2,10,000 की एप्लीकेशन मनी हमें दी है, जबकि 90,000 मिलना चाहिए था। तो बच्चों हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी बच गई, 1,20,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,20,000 की एप्लीकेशन मनी अभी भी हमारे पास सरप्लस में बच गई है। और जिसको बच्चों हमें क्या बोल रखा था क्वेश्चन में, जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी बचेगी उसको बच्चों हमें अलॉटमेंट और कॉल्स पे एडजस्ट करना है। तो देखो बच्चों हमारे पास फोर्थ कैटेगरी के जो शेयर होल्डर्स थे जिनको प्रो राटा अलॉटमेंट करी गई थी उसके बच्चों 1,20,000 की एप्लीकेशन मनी हमारे पास एक्सेस है। अब बच्चों में से अलॉटमेंट पे एडजस्ट करना है। तो देखो बच्चों अलॉटमेंट पे हमें इनसे कितना मिलना था, 30,000 शेयर्स अलॉट करे गए हैं। 30,000 शेयर्स पे हमें अलॉटमेंट का अमाउंट बच्चों कितना था, 3 रुपीज पर शेयर। तो टोटल बच्चों अलॉटमेंट पे हमें इन 30,000 शेयर्स पे कितना अमाउंट मिलना था, 90,000 रुपीज। 30,000 शेयर्स पे 3 रुपीज पर शेयर मिलेगा, तो टोटल बच्चों 90,000 तो हमें अलॉटमेंट पे मिलने थे। और हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी है, 1,20,000, मतलब बच्चों हम अलॉटमेंट के तो पूरा एडजस्ट कर सकते हैं। तो बच्चों 1,20,000 में से जो हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी उसमें से बच्चों हमने 90,000 तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया। अब देखो बच्चों 1,20,000 में से 90,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद भी तो हमारे पास बैलेंस बच रहा है ना। 1,20,000 में से 90,000 हमने अलॉटमेंट पे यूज कर लिया, जो रिमेनिंग बच्चों 30,000 का बैलेंस बच गया उसको बच्चों हम कॉल्स पे यूज कर लेंगे। तो बच्चों उसे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, फिर जब बच्चों फाइनल कॉल का टाइम आएगा तो उस टाइम पे बच्चों हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, फोर्थ कैटेगरी में बच्चों हमारे पास क्या हुआ, एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमारे पास बच गई थी जो कि बच्चों अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट हो रही थी और कॉल्स पे भी, तो बच्चों हमने कॉल्स पे भी ट्रांसफर कर दिया। तो टोटल बच्चों हमने यहाँ पे चारों कैटेगरीज का देख लिया कि कितनी कितनी हमें हमारे पास एक्सेस अलॉटमेंट मनी है, कितना हमें रिफंड करना है, कितना कॉल्स पे एडजस्ट करना है। अब बच्चों हम इसी की जनरल एंट्री पास कर देते हैं। तो देखो बच्चों टोटल हमें 3,30,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी, जिसको बच्चों हमें शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना था। तो बच्चों हमने 50,000 शेयर्स अलॉट करे थे, तो उसके बेसिस पे 1,50,000 हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। और बच्चों अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करा था वो देख लेते हैं। तो देखो बच्चों हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी किसकी बची थी, पवन की, और जिन शेयर्स की बच्चों हमने प्रो राटा अलॉटमेंट करी थी। तो बच्चों पवन के हमारे पास 30,000 रुपीज एक्सेस एप्लीकेशन मनी बची थी और जिनकी बच्चों प्रो राटा शेयर्स करे गए थे उनकी 90,000। तो बच्चों टोटल हमें 1,20,000 हमने अलॉटमेंट पे पहले से ही एडजस्ट करे थे। तो बच्चों ये अमाउंट हमें शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, पहले से ही हम अलॉटमेंट का अमाउंट निकाल रहे हैं। तो देखो बच्चों टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आ जाएगा, 1,20,000 की एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमें मिली हुई है, उसको बच्चों एडजस्ट कर लेंगे। और बच्चों हमारे पास जो फोर्थ कैटेगरी थी उनका तो बच्चों हमारे पास कॉल्स का भी अमाउंट हमने एडजस्ट करा था, 30,000 रुपीज का बैलेंस बचा था ना, उसको बच्चों मैंने बताया था कॉल्स पे एडजस्ट कर लेंगे। तो बच्चों हमें ये कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, बिकॉज हम फाइनल कॉल का अमाउंट पहले से ही एडवांस में कंपनी अपने पास रख रही है। टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट आ गया 30,000। ठीक है बच्चों, फोर्थ कैटेगरी होगी। और बच्चों याद करो फर्स्ट कैटेगरी हमने क्या करा था कि शेयर्स उन्हें अलॉट ही नहीं करे थे, तो बच्चों मैंने बताया था उनका अमाउंट हमें रिफंड करना पड़ेगा। तो बच्चों जो 30,000 का बैलेंस था उनको हम रिफंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, टू बैंक अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया, 30,000 रुपीज हमने रिफंड कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे हमने एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर दिया, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, अलॉटमेंट पे कर दिया और कॉल्स इन एडवांस पे एडजस्ट कर दिया। और बच्चों जो रिमेनिंग को हमें रिफंड करना था उनको बच्चों हमने रिफंड कर दिया। तो यहाँ पे बच्चों हमारा एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है। अब बच्चों नेक्स्ट अलॉटमेंट हमें ड्यू करनी है। तो देखो बच्चों अलॉटमेंट पे 3 रुपीज पर शेयर मिलना था और टोटल हमें 50,000 शेयर्स हमने अलॉट करे हैं। तो बच्चों अलॉटमेंट की मनी हमें कितनी मिलनी चाहिए, 1,50,000 है ना बच्चों। तो देखो बच्चों इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, 1,50,000 रुपीज की अलॉटमेंट मनी हमें मिलनी है, डेबिट कर दिया। और बच्चों हम उसे ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में।
तो बच्चों यहाँ पे हमने अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया, मिलना है। अब बच्चों हमें अलॉटमेंट की मनी रिसीव भी हो गया, हमें बोल रखा था क्वेश्चन में कि सारा अमाउंट जो अलॉटमेंट पे ड्यू था वो रिसीव हो गया, तो बच्चों हमें उसकी जनरल एंट्री पास करनी है। अब देखो बच्चों 1,50,000 हमें उसमें से टोटल मिलना है अलॉटमेंट पे, जिसमें से बच्चों हमें देखो पवन और जो प्रो राटा शेयर्स के हमने अलॉटमेंट करी थी उन पे तो बच्चों हमने पहले से ही अलॉटमेंट पे अमाउंट एडजस्ट कर लिया था ना, मतलब बच्चों पवन और जो प्रो राटा वाले शेयर्स थे उनका हमें अलॉटमेंट का अमाउंट पहले ही 1,20,000 मिल चुका है। तो बच्चों जो रिमेनिंग पारुल के शेयर से 10,000 उन्हीं पे बच्चों हमें सिर्फ अलॉटमेंट का अमाउंट मिलना है। तो देखो बच्चों 1,50,000 में टोटल मिलना था, उसमें से 1,20,000 हमें पहले से ही एप्लीकेशन के टाइम पे मिल चुका है, हमने एडजस्ट कर लिया था। तो बच्चों जो बाकी रिमेनिंग 30,000 का बैलेंस बच गया वो बच्चों हमें सिर्फ मिलेगा, तो बच्चों हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। 30,000 रुपीज हमें मिल गए होंगे पारुल के, जिसने बच्चों 10,000 शेयर्स अलॉट हुए थे जिसको, और बच्चों में से ट्रांसफर कर देंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। पहले यहाँ पे बच्चों डेबिट करा था, अब बच्चों में मनी रिसीव होगी तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चों हमारी अलॉटमेंट की एंट्रीज हमने पास कर दी। तो बच्चों यहाँ पे सारी जनरल एंट्रीज हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गई। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।